बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। आज रमज़ान मुबारक का सेकंड जुम्मा है। बातें बहुत सारी करनी है, बहुत सारी बातें करनी होंगी, लेकिन अब उसमें आप लोगों को थोड़ा सा सब्र दिखाना भी होगा। एक तरफ जुम्मा है, दूसरी तरफ अशरा भी नया स्टार्ट हो गया, और इस अशरे के हवाले से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये मग़फ़िरत का अशरा है। मग़फ़िरत का माने क्या है? मग़फ़िरत का माने हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार करें। और ये वैसे तो कहा जाता है कि पूरे रमज़ान बकसरत अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी तक नहीं पढ़ा हो, तो आगे भी 20 रोज़े हैं, आज के रोज़े को मिला के 19-20 रोज़े, तो कोशिश करें कि बकसरत पढ़ें। अच्छा, एक तरफ हम मग़फ़िरत के हवाले से बात करेंगे, तो दूसरी तरफ जुम्मे के हवाले से कहना बहुत ज़रूरी है कि जुम्मे का दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस तरह रमज़ान मुबारक का महीना तमाम महीनों में सबसे अफजल है, सबसे बेहतरीन है, जुम्मे का दिन तमाम दिनों में सबसे बेहतर है। तो जुम्मे के दिन के हवाले से मैं एक हदीस पढ़ी थी कि जुम्मे के दिन को बाकायदा ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा से ज़्यादा फजीलत दी गई है। जुम्मे के हवाले से ये जानें कि जुम्मे का जो दिन है, इसके ऊपर पूरी एक सूरत अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में उतारी है, सूरह जुम्मा, जिसमें अल्लाह ताला बार बार हमें बोल रहा है कि आओ मेरे करीब आओ, पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो जुम्मे की, और जुम्मे की वो अहमियत जो हमें देनी चाहिए और जो हम नहीं देते हैं। प्लीज़ सिर्फ जुम्मे के जुम्मे मुसलमान भी ना हो, रमज़ान के रमज़ान मुसलमान ना हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो चीज़ें सीखते हैं, ये मैं अपने आप को शामिल करते हुए ये बात ज़रूर कह रही हूँ कि हम जो चीज़ें सीखते हैं, जो चीज़ें हमें पता हैं, उन चीज़ों को कोशिश करके कंसिस्टेंटली करें। दुनिया में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे, लेकिन यकीन जाने ये वक्त हमारे पास बहुत आर्जी है, बहुत कुछ पल की ज़िंदगी है, और फिर क्या पछताने का फ़ायदा। जहाँ पे हम गुनाहों के हवाले से बात करते हैं, तो वहाँ पे एक बात कहना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि अब मैं पढ़ रही थी कि अब लिखा हुआ है कुरान शरीफ में, या कुरान में पढ़ा या हदीस है, मैं भूल रही हूँ, इसलिए मैं आई वुड वांट टू टेक अ डिस्क्लेमर ऑन दिस, लेकिन आई वाज रीडिंग इट फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स कि जिस तरफ एक इंसान गुनाह करता है और उस गुनाह के ऊपर शर्मिंदा होता है बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला को वो अदा ज़्यादा पसंद है बनिस्बत उस शख्स की जो कि सवाब करे और उस सवाब पे गुरूर करे। तो आप यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। हम गुनाह भी करते हैं और फिर गुनाह की तौबा करते हैं, और वो शख्स जो गुनाह की तौबा कर ले वो गफूरुर रहीम है। अल्लाह की ज़ात गफूरुर रहीम है, वो रहम करने वाला है। वो उससे अगर हम कहते हैं ना, वो रहमान है, रहीम है, उन अल्लाह ताला से जब भी माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। कुरान शरीफ में लिखा है कि शैतान ने कहा कि ए अल्लाह, मैं ता क़यामत, जब तक इंसान के जिस्म में रूह होगी, मैं उस वक्त तक उसको बहकाऊँगा। तो वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू वो करता रहे जो तू करता है, और मैं जब तक मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगता रहेगा, मैं उसको माफ़ करता रहूँगा। तो ये आप देखिए, हमें बचपन से कहा जाता है, डराया भी जाता है कि ये ना करो, वो ना करो, अल्लाह ताला से डरो। बहुत अच्छी बात है, डरना चाहिए। हाँ, अपने माँ बाप से भी जैसे बहुत सारी चीज़ों में डरते हैं, और कई चीज़ें हम डर से नहीं करते, ग्रेट, लेकिन उससे बढ़ के क्या होता है? उससे बढ़ के होता है जब हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, बहुत सारी मग़फ़िरत के हवाले से भी बात करेंगे, जुमे के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके हवाले से आज बात करना ज़रूरी है, वो ये कि रमज़ान के अब 10 दिन गुजर चुके हैं, आज 11वां दिन है। कि हमने यहाँ अब तक क्या खोया, क्या पाया, आज अपना हिसाब करें। हमें अल्लाह ताला ने, आई एम श्योर बचपन में आपके अम्मी अब्बू ने भी कहा होगा, जब आप खाना खा रहे होंगे तो उस वक्त एक बात ज़रूर कही होगी कि बेटा दाने दाने का हिसाब होगा। तो हम जो कुछ करते हैं, अपना वक्त किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अपनी दौलत किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अब हम क्या एक्शंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक एक चीज़ का हिसाब होगा कि क्या तुमने इन तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तुम्हें जितनी रहमतें दी हैं, क्या तुमने अपने जिस्म का क्या इस्तेमाल किया, तुमने अपने वक्त का क्या इस्तेमाल किया, तुमने अपनी दौलत का क्या इस्तेमाल किया, और कैसे इस्तेमाल किया। और उन हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी हम पर दी है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। आज इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है कि आई वांट ऑल ऑफ अस कि आज हम एक ब्रेक लगाएं, और उस ब्रेक पे हम सोचें कि क्या हम इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या हमने सही तरीके से अपने गुनाहों की तौबा की है, मांगी है। इन तमाम चीज़ों को आज नज़र में रखिएगा, कॉल करें, हमसे बात करें। मैं चाहती हूँ हमें बहुत सारी कॉल्स हैं, आई वांट यू ऑल टू गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस।
जो आपको सही लगता है, जिस तरह आपको लगता है कि आपके नज़रिया क्या है, वी बिलीव कि जितने लोग कॉल करेंगे, मल्टीपल ब्रेन इज़ बेटर देन वन। कॉल अस, टॉक टू अस। ज़िंदगी के हवाले से हम लेकर ज़रूर चलेंगे। आपकी डेली लाइफ में हमारे क्या मसले मसाइल आते हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं, अगर करते हैं तो क्या हम उसके बारे में हिसाब करते हैं, हिसाब देना चाहते हैं। हम कई दफ़ा अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर डाल देते हैं। ये तमाम चीज़ों पे आज बात करनी है, तो कॉल करें। बताना चाहूँगी वो तमाम लोग जो कॉल करेंगे और बात करेंगे, और अच्छी बात के मतलब ये कि वो जो बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करेगा, आज हमारे पास उनके लिए ख़ास तौर पे गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, गिफ्ट वाउचर्स भी हैं, तो हम आप लोगों को बता देंगे। अगर आपने जीता है तो वो भी बता देंगे। सो गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस। हम जल्दी से जाते हैं ब्रेक की तरफ, जल्दी से आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक की रमज़ान ट्रांसमिशन। ये भी लिखा है कुरान शरीफ में कि अगर तुम अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हो और फॉरगिवनेस चाहते हो, माफ़ी चाहते हो, मग़फ़िरत चाहते हो, तो तुम दूसरों को भी माफ़ करो, चाहे वो आपसे सॉरी कहें या ना कहें। तो ये एक बात है जिस पे हमें सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम अपने ईगोज़ को लेकर आ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं उसको माफ़ ना करूँगा, और अगर मैं क्यों माफ़ करूँ, मैं गलती पे थोड़ी था। सिलह रहमी से पेश आओ। मग़फ़िरत के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि आप वैसे ही दूसरों के साथ सलूक करें जिस तरह आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके साथ सलूक करे ना। आप रहम करेंगे, अल्लाह आप पे रहम करेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आगे से वो बंदा सॉरी कह रहा है या नहीं कह रहा है। अपनी एक्सपेक्टेशन लोअर रखें और आप बड़े बने। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, जिसमें हमें अमल करना ज़रूर चाहिए। हमारे साथ हमारे बेहतरीन मेहमान आ चुके हैं, मुलाकात करवाएंगे आपको। हमारे सबसे पहले जो मेहमान है, ही इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। क्योंकि ज़िम्मेदारी की अगर बात करते हैं और मर्द हज़रात की, तो मर्द हज़रात जो हैं वो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक ही ज़िम्मेदारी है, और वो है बाहर जाके काम करना। और जब काम करके घर आते हैं तो वो समझते हैं ज़िंदगी में उससे बढ़ के और कोई काम हो ही नहीं सकता, और कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो ऐसा भी है, लेकिन मैं जनरलाइज़ नहीं करना चाहती। ज़िम्मेदारी हम ख़वातीन की भी बात करेंगे, बिल्कुल। वो जो समझती हैं कि पूरा दिन चूल्हा हांडी कर लिया है हमें, कि अब क्या, हमारी तारीफ़ नहीं हो रही, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा। तो ज़िम्मेदारी का एहसास करना, ख़ास तौर पे वर्क प्लेस पे, वो हम इनसे जानेंगे। तो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव उज़ैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक, और हमारे सारे देखने वालों को भी रमज़ान मुबारक। कैसा लग रहा है वैसे आपको? सच्ची सच्ची बताइए, क्योंकि आपको हम बहुत बुलाते हैं, हाँ। और आप सायरा कबीर को ऐसे तो नहीं देखते और इस सेट को ऐसे नहीं देखते। तो अच्छा, मैं शौक जो शुरू हुए थे वो कल से शुरू हुए थे, जब मुझे फ़ोन आया कि रमज़ान ट्रांसमिशन मैं और रमज़ान में क्या करूँगा। तो मैंने पूछा बात किस बारे में करनी है, तो उन्होंने बोला, जब उन्होंने मुझे बताया कि क्या, उन्होंने नहीं बताया कि आपको कुरान और हदीस को कोट करना होगा? नहीं, आप उन्होंने नहीं बताया आपको? अब क्या होगा? अब बगैर तैयारी के आ गया हूँ मैं। ज़बरदस्त। सो ऑफ कोर्स आई वाज रियली इंटरेस्टेड कि मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा। और ये जो सेट है ओवरऑल, मतलब आते ही साथ मैंने लोगों से भी बोला कि तुम लोग रमज़ान के रमज़ान बहुत अच्छा बना हुआ है, इतनी रौनक लाते हो। हाँ। बिल्कुल, जब रमज़ान के वाले से बात करते हो तो रौनक खुद ही आ जाती है। साथ में आपको एक ऐसी मेहमान से मुलाकात करवाऊंगी जो कि मेहमान हरगिज़ नहीं है। डॉन न्यूज़ पे उन्होंने लास्ट ईयर बिलीव उन्होंने रमज़ान किया था हमारे साथ, और आप लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। शी इज़ अ होस्ट, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली, द वन ऑफ अ काइंड, आमना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और ये हम सलाम दुआ पहले कर चुके थे। ऑलवेज जब भी मैं अपना शो कर, लेकिन मैं आपको मेकअप रूम में इस तरह इंट्रोड्यूस नहीं करा सकती थी। पर ऑनेस्टली मुझे एक बात कहनी कि इस दफ़ा आप लोगों की रमज़ान ट्रांसमिशन मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो सेट बहुत खूबसूरत है, और वैसे भी जो अभी आप बात करी थी कि
ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त वही बातें करें जो बहुत रिलेटेड होती हैं इस्लाम से, या ये कॉर्पोरेट जो आप बात करी थी अभी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम डिस्कस करें। आई थिंक ये बहुत प्रैक्टिकल है और रमज़ान में ये चीज़ें लोगों को समझाना बड़ी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, शायद मैं समझती हूँ इस महीने में इंसान समझ जाए, बिकॉज यहाँ पे आप पॉज करते हैं ना, इस महीने में आप अपनी रूटीन को ब्रेक करते हैं। बिल्कुल। आप वो वक्त निकलता है आपके पास जब आप जाएं और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और आप कुरान पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं, तो आई एम श्योर जहन में कहीं ना कहीं आता होगा कि समझ के तो पड़े कि ये लाइन बोलता क्या है, अल्लाह हमसे कह क्या रहा है, जानने की तो कोशिश करें। आई मीन मुझे तो ऐसा फील होता है कि इस महीने में वी डू गो एन एक्स्ट्रा माइल। तो अगर करें जिम्मेदारी के हवाले से, तो आमना को हम हमेशा हर साल माशाल्लाह से रमज़ान ट्रांसमिशन करते देख रहे हैं पिछले 3 सालों से, और इस साल इन्होंने ब्रेक ले ली। आखिर वजह क्या है वो जानना चाहते हैं। अच्छा, इसकी 2-3 वजूहात हैं, एक दो तो आप बता ही दें हमें। अच्छा, पहली वजह ये थी कि 3 साल से मैं कर रही थी, और पहले साल तो जब की थी मैंने तो सहरी भी करती थी और अफ्तारी भी करती थी, बट देन आखिरी अशरे में माय मदर पास्ट अवे, तो फिर मैंने नहीं कंटिन्यू किया था। उससे अगले साल आई वाज एट डॉन, वो भी मेरा पूरा टाइम यहाँ निकल जाता था। तो मेरी जो बच्चे ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स हैं या सब कोई अफ्तारी पे इनवाइट करना चाहता था, तो मेरे घर वाले वैसे ही मना कर देते थे कि आमना नहीं है तो कैसे आएंगे। और मेरे बच्चे बहुत मिस कर रहे थे, छोटी नहीं बड़ी बहुत ज़्यादा करती थी मेरी फ्रूट चाट और ये सब चीज़ें। और मैं खुद पता है ना, आप बेशक अफ्तारी कर लेते हो, लेकिन वो एक जो मज़ा होता है सबके साथ करने वाला, बिल्कुल ना, मैं कोई अफ्तारी इंजॉय कर पा रही थी ना किसी के घर जा पा रही थी। तो मैंने कहा इस साल एक ये वजह थी, और एक ये वजह थी कि मैंने इस साल जाना था आखिरी अशरे पे उम्रा करने माशाल्लाह, बट वो बस अल्लाह का बुलावा नहीं था कि वो हो नहीं सका। ओके ठीक। तो इंशाल्लाह बाद में जब जिम्मेदारी की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो ये वो जिम्मेदारियाँ हैं जो एक माँ की जिम्मेदारी है, जो एक खातून की घर पे, घरेलू खातून जो होती हैं, जो हम कहते हैं ना कि घर में बैठ के क्या करती हैं। तो घर पे बैठ के अगर अभी आप आमना से पूछेंगे आमना आजकल क्या मसरूफियत है, बिलीव मी शी विल हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू टेल यू। आई हैव सो मच टू डू, है ना, ऑनेस्टली बिजी ना, बहुत ज़्यादा, और घर का टाइम पे काम मैं कभी ना खत्म होने वाला काम। अच्छा, अब वो जब से मैं घर पे हूँ तो तब से सब कहना भी शुरू हो गए ना, अच्छा तो फिर तो तुम इस दफ़ा हो तो फिर हम इस दिन आ जाएंगे। आई एम श्योर दिस टाइम अराउंड इट्स अ रमज़ान की यही रौनक होती है और उसको हम एंजॉय करना चाहिए। अच्छा जी, उज़ैर आपकी तरफ भी आएंगे, और जिस तरह की मैंने अभी एक बात पूछी थी आपसे कि मर्द हजरात को कैसी क्यों लगती है कि उनकी ज़िंदगी में एक वाहिद जिम्मेदारी है और वो है बाहर जाके पैसे कमाना। कॉल ले लूँ पहले, फिर आपसे जवाब ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। प्यारी सी आमना और प्यारी सी सायरा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, हम बिल्कुल अस्सलाम खैरियत वालेकुम से। आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आमना, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आई हुई हैं। थैंक यू, रमज़ान काफी दिन मुबारक के बाद आपको। आपसे बात हो रही है। हाँ, काफ़ी दिनों बाद। और आपके आगे क्या प्लान है? रमज़ान में नहीं आ रही हैं आप? नहीं, अब कहाँ होंगे, आधे रमज़ान कौन बिठाएगा मुझे। अब मैं सिर्फ लेकिन आज गेस्ट मुझे बनूंगी। बहुत खुशी हुई कि आपसे बात भी हो गई और जो है आपको देख भी लिया। थैंक यू सो मच। देखा, आपका रमज़ान आपके कैसा प्यार गुजरा करने है? वाले कितने हैं आमना, और माशाल्लाह। आपको सबको बहुत रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक जी। आयशा, आज कुछ कहना चाहती है हमारे शो के हवाले से? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो अक्सर कॉल करती रहती हूँ और बहुत अच्छा शो है, और बस इसमें बहुत प्यारी बातें बताई जाती हैं। अल्लाह ताला बहुत सारे खुशियाँ दे आप लोगों को, और रमज़ान की इसी तरह रौनकें आप लोग बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम ने अभी मुझे बताया है कि आप माशाल्लाह हमारी चूँकि अब इतनी कॉल्स करती रहती हैं, तो आपको आज हम अपनी तरफ से एक गिफ्ट देने वाले हैं। सो वो आपको खुद बता देंगे, आपकी डिटेल्स भी ले लेंगे। अगर गिफ्ट मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या निकला उस गिफ्ट में से, ये ज़रूर बताइएगा, और पहुँच गए ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी उज़ैर, मेरे सवाल का जवाब दें। यार ये हमारी सोसाइटी में एक चीज़ प्रिवेल करती है कि मर्द हजरात को ऐसा लगता है जैसे वो उनका काम बस नौकरी करना है और पैसे कमाना है। और बात अगर तरीके वाली की जाए तो वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की बांटने वाली बात है। एंड नॉट टू ब्रैग अबाउट इट, लेकिन जिस फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो सो मेरी मदर जो है शी कैन नॉट, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती है किचन के अंदर, क्योंकि उनकी मेडिकेशन इस तरह की है कि वो दवा हीट ज़्यादा नहीं ले सकती हैं, एलर्जी हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट। आई गॉट मैरिड इन अप्रैल, रीसेंट अप्रैल। तो मैं और मेरी बेगम 3-3 बजे उठ जाते हैं और हम लोग सहरी बना रहे होते हैं दोनों मिलके, और फिर हम बस सहरी करते हैं। बट इज़न्ट इट अ ग्रेट बॉन्डिंग टाइम? या एब्सोल्युटली। और मेरा मजाक भी उड़ा होता है कि मैं शोर मचाता रहता हूँ, सहरी जल्दी कर लो जल्दी कर लो जल्दी कर लो, क्योंकि मैं इस चक्कर में होता हूँ कि
सहरी का वक्त खत्म होने से 10 मिनट पहले खा पी के फारिग हो बिल्कुल गए। मेरे जहन में भी आपने कहा मजाक हो मेरे जहन में भी आमना आ रहा था कि कहीं ये तो लोग नहीं बोलते कि जोरू का गुलाम। थैंक गॉड कहते आपने कहा ऐसा हैं नहीं बहुत हुआ। ज्यादा कहने लग जाते हैं लोग, और मुझे नहीं लगता। आप बाहर आई थिंक कंट्रीज में इट्स देखो, अमेजिंग उज़ैर। बट सायरा मुझे ये समझ में नहीं आती उन माओं को भी ये बात क्यों नहीं समझ में आती, जब आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, वो वहाँ प्याज भी काट रहा होता है, वो हर काम कर रहा होता है, अपनी लॉन्ड्री भी कर रहा होता है। द मोमेंट ही गेट्स मैरिड, आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप वहाँ उनसे मिलने जाते हैं, मैं ऐसे देखती हूँ फैमिलीज़ को, मेरे एक रिश्तेदार हैं, मेरी पुप्पियाँ, मेरे सब हैं कि उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, और अगर अब वो जाती हैं तो उनको होता है बेटा क्यों मेरा लॉन्ड्री कर रहा है या ये। अरे एंड आई इसमें कौन सी पर्सनली अगर बड़ी आपने बात है? बच्चों की अगर बचपन से इन चीज़ों की जिम्मेदारी दे दें, उनकी ट्रेनिंग ऐसे करें तो आगे उन्हीं को आसानी होगी। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब आपका बच्चा अकेला रहता हुआ ये करा था, अब बीवी आ गई तो वो उसका हाथ क्यों। और आपको पता है सायरा, बाहर लोग रहते हैं या यहाँ रहते हैं, दोनों को मिलके काम करना बिल्कुल सही चाहिए है। यार। वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, हमें ब्रेक पे जाना होगा, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे। आज हम बात करें जिम्मेदारी के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन अकाउंटेबिलिटी। आर वी अकाउंटेबल फॉर आवर एक्शंस? हम जो काम करते हैं क्या हमें एहसास और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, क्या हम जवाबदेह हैं इन चीज़ों के? बातें बहुत सारी करनी है, साथ साथ ऑफकोर्स चूँकि मग़फ़िरत का अरशाद शुरू हुआ है तो माफ़ कर देना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लड़ाई हुई भी हो किसी के साथ, आपने कभी पहल किया है, या किसी ने आपका दिल दुखाया, कभी किसी ने आपसे माफ़ी मांगी है? दिल से कैसे माफ़ कर देते हैं? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कॉल करें, हमसे बात करें और जीते आज का हमें गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग ज़िम्मेदारी। तो जब ज़िम्मेदारी की बात करते हैं, हमारे पास ऐसे यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, कॉर्पोरेट्स आते हैं जो कि बताते हैं कि वो अपनी ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करते हैं। जब ज़िम्मेदारी की बात करते हैं तो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, अपने माशरे की तरफ, अपने लोगों की तरफ, दूसरों की तरफ। ख़ास तौर पे वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग जो डिप्राइव्ड हैं, वो लोग जो इतने वेल ऑफ नहीं हैं, उन पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। KFC के हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, 2 साल पहले इन्होंने एक मिटाओ भूख एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसके अंदर वो अपने जितने मिटाओ भूख बकेट है उसके 50 रुपये फॉर एवरी मिटाओ भूख बकेट, जो भी उनका ये बैच होता है, उसके 50 रुपये किसी न किसी NGO को देते हैं। अलग से भी अगर आप 50 रुपये के अलावा, वो तो कंपनी दे रही है, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या वहाँ जाके ऑन द प्रेमिसेस करते हैं, तो आप 20 रुपीज़ वट एवर रुपीज़ जितने पैसे आप देना चाहते हैं तो आप उस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं। बताना चाहूँगी कि अब तक टू डेट 3 साल में 60 मिलियन रुपीज़ इन्होंने NGOs को डोनेट किए हैं। एंड इनके साथ जो NGOs की कोलैबोरेशन है वो है SOS चिल्ड्रंस विलेज, डेफ रीड स्कूल, शौकत खानम हॉस्पिटल, सिटीजन फाउंडेशन, अमन फाउंडेशन। एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग। एट द एंड ऑफ द डे मिटाओ भूख के हवाले से अगर बात करें तो हमारे मुल्क में खाने की, इवन तो एक तरफ खाना फेंक रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको खाने को 3 वक्त खाना नहीं है उनके पास, बेसिकली खाने के पैसे नहीं हैं। तो अगर इस तरह की कैंपेन है तो मैं समझती हूँ हम सबको चाहिए कि इस कैंपेन का हिस्सा बने। मिटाओ भूख, जब भी आप जाएंगे और मिटाओ भूख इनका इनिशिएटिव देखेंगे तो आप इसमें आप ख़ुद भी डाल सकते हैं पैसे। आप उनका जब आप ख़रीदेंगे इनका बर्गर या इनके डील्स, इनके मील्स, तो वैसे कंपनी कॉर्पोरेट भी 50 रुपये दे रही है, तो विच इज़ एन एक्सीलेंट, एंड आई वुड लाइक टू थैंक KFC ऑन दैट। जिम्मेदारियों के ऊपर जब मैं बात करी थी तो ज़हर अभी हम जिम्मेदारी के हवाले से बात करते हैं, माफ़ कर देना भी हमारी जिम्मेदारी है। सारा एब्सोल्युटली। और मैं कहीं जगह किताब में पढ़ रहा था कि इफ़ यू डोंट लेट गो, अगर आप चीज़ों को जाने नहीं देते, अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करते, जाने नहीं देते,
तो वो आप अपने ऊपर बर्डन बना के बैठे रहते हैं। That's टू very लेट गो इज टू लेट गॉड। wow. तो जब आप लेट गो करते हैं तो आप अल्लाह के हाथ में मामला छोड़ देते हैं कि That's मेरी very तरफ से माफ़ी है, बाकी अल्लाह देख लेगा। और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इस्लाम टेल्स अस कि माफ़ कर दो, उसके बाद अल्लाह मामला कर देगा इंसाफ का। अगर तुमने कॉर्पोरेट्स माफ में, कर दिया कंपनीज में जब लोग नौकरी करते हैं तो बहुत से मामलात हो जाते हैं और हर मामले पे कई दफ़ा ये भी होता है कि लोग इंतज़ार करते हैं अभी एक गिरे, अभी एक गिरे, और बुक्स रख लेते हैं। दे टॉक बिहाइंड वन अनदर। पॉलिटिक्स बहुत होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको इस तरह मिलता हर है। जगह यही होता है। वेरी मीनिंगफुली सेड, बट आई एग्री विथ यू। हर जगह ये होता है, हर फील्ड में ये इवन होता है। फैमिलीज के अंदर सियासत फैमिलीज हो चलती है। गई, आप किसी भी चीज में कर लो, कोई भी चीज आप अच्छा, देखो, आमना, teaching फैमिलीज का के भी- अंदर तो मसला even क्या होता है? टीचिंग में होता है। इंस्टीट्यूशन की बात करें, फैमिली में इंस्टीट्यूशन ही होता है। इट्स एन इंस्टीट्यूशन, हर जगह पे एब्सोल्युटली। लेकिन फैमिली के अंदर क्या होता है, आपको ऊपर से तो आप ही करते हैं, अंदर आप नहीं, हम तो वो वाले हैं जो ऊपर भी सुना के। लेकिन आप तो जानते हैं हम आपको माशाल्लाह से, विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी। आमना, आई थिंक मुझे लगता है कि ये मैं दिल में रख नहीं मुनाफिक सकती। ना हो इंसान। मुनाफिक नहीं होना चाहिए, आप दिल में ना रखें कोई चीज़। अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है, और मैंने हमेशा से अपना ये एक सिस्टम रखा है, जब मेरी शादी हुई थी तब भी, कि शुरू में लगता था सबको कि एनी मुंह फटेगी, ये हर बात कह देती है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई क्योंकि लोगों ने मेरी मिसालें Accept देना कर लिया शुरू ना कर दी आपको, हाँ। कि आमना को देखो वो हर बात मुंह पे कर जाती है। कभी कभी होता है किसी की दिल, मैंने कभी किसी की अल्लाह माफ़ करे दिल आज़ारी नहीं की, ना किसी को दुखाया है ऐसे। और जो आप माफ़ी की बात करी थी, मैं बहुत जल्दी माफ़ करती हूँ, कर देती बट हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट। बस मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं माफ़ ज़रूर कर देती हूँ, मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, बिकॉज़ इट्स इजी। लेकिन मैं भूल नहीं सकती। मैं फिर वो कहते ना कि वो एक दफ़ा का डसा हुआ बार नहीं तो अगेन ये तो ये अक्लमंदों की निशानी है ना। सही उज़ैर सही कह आप रही एक है। दफा ट्रस्ट करें, ट्रस्ट टूट गया तो अब दोबारा अगर ट्रस्ट कर रहे हैं उसी मामले में, उसी इंडिविजुअल नहीं पे, तो फिर आप बेवकूफ़ हाँ, तो आप बेवकूफ हाँ, हैं, ये तो अनलेस दैट यू आर वेरी श्योर के जो इंडिविजुअल है ऑफ कोर्स सुधर चुका है। नहीं, लेकिन ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, बदलती हैं, हाँ, फितरत फितरत नहीं बदलती। मैं तो वही मैं आपसे कहने लगा था एग्जैक्टली कि किसी को जज करना कि कोई बदला है या नहीं बदला, हाँ। you know, we are ये हम nobody नहीं, to हम do वी this. कांट जज। अच्छा, तो आपने मुझे एक बात बताया ना, कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपका दिल दुखाया हो? बहुत बुरा, बहुत बुरा। बहुत फिर दफ़ा। माफ कैसे किया आपने, किस तरह, वर्बली किया? अच्छा, मैं कभी तौबा सा बदुआ तो कभी नहीं मुँह से मैं दे ही नहीं सकती, ये नहीं कह सकती अल्लाह करे इसके साथ ये हो। नहीं, मैं ऐसे जैसे मजाक में कभी कह देती हूँ अच्छा इसको भी पता चले ये, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकती कि लिटरली। नहीं तो जब दिल बहुत टूटा, बस बहुत अल्लाह खराब पाक पे छोड़ दिया। और सायरा, ऑनेस्टली मैं रोज़े में हूँ और रमज़ान का महीना है, मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ, जब आप अल्लाह पाक पे छोड़ते हैं ना, मैंने उन्हीं लोगों को अपने सामने ऐसे होते हुए देखा है कि जो लोग कहते हैं ना कि नहीं कुछ नहीं, अल्लाह पे छोड़ने से कुछ नहीं होता, बहुत ओए, कुछ होता है बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला पे छोड़ने के बाद ही। हाँ, लेकिन मैं भूल नहीं सकती, बस मेरी एक ये नहीं प्रॉब्लम तो आई थिंक ये तो ओवर अ पीरियड मेरा हस्बैंड कभी कभी कहता है कि ये भी आदत ख़त्म कर दो कि भूल जाया करो। लोगों को भूल उसके लिए नहीं तो सकती। गोलियां खानी पड़ेंगी भूलने की ना, इंसान मैं के हाथ भूल में नहीं नहीं है, सकती इख्तियार बस। नहीं है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, बहुत वापस ब्रेक्स आएंगे। लेते हैं आप लोग। जुम्मे का दिन है तो यहाँ ज़रूर बात कहना चाहूँगी, आप नमाज़ पढ़ रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, हमें अपनी दुआओं में बिल्कुल शामिल रखिएगा। हमें भी नमाज़ें पढ़नी है तो भी जल्दी से आएंगे एक ब्रेक की तरफ और कोशिश करेंगे कि हमें भी मौका मिल जाए कि हम जल्दी से नमाज़ पढ़ें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक के रमज़ान ट्रांसमिशन। अब वक्त हो गया है टेलीनॉर सच्चा साथ सेगमेंट, और आप लोग सोच रहे होंगे ये सच्चा साथ किधर से आ गया। सच्चे साथ की बात इसलिए करेंगे क्योंकि जिस तरह के भी हम बात कर रहे हैं, एक सच्चा साथी ही वो होता है जो कि जिम्मेदारियाँ लेता है, जो कि भरोसा जिसके ऊपर हम कर सकते हैं। वी नो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, दिस वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, जो सच्चा होता है, ऑनेस्ट होता है, ट्रस्टवर्दी होता है। तो अगर आप लोगों से ये सवाल पूछे स्टार्टिंग फ्रॉम उज़ैर, आपके मुताबिक सच्चा साथ क्या होता है आपके नज़रिए के हिसाब से? जहाँ लोग एक दूसरे पे भरोसा कर सकें और कुछ भी लेट आउट कर सकें बगैर ये कहे कि ये बात तुमने किसी को बतानी नहीं है। और दूसरा जो है इंडिविजुअल, वो जो भी शेयर किया जा रहा है उसको समझे बगैर जज किए। आपका ज़िंदगी में सच्चा साथ कौन है?
आई कैन नॉट नेम वन। नहीं, एक अगर एक का नाम लेना होगा तो ऑफ कोर्स मेरी बीवी। लेकिन अगर मैं वैसे बात मुझे घर जाना है, मैं कुछ और थोड़ी कह सकता हूं। मारेगी। ऑफ कोर्स गरम सुबह तुम मेरी हेल्प करते हो वैसे सुबह, लेकिन मैं वहां जाके उल्टी बातें करते हो। तो लेकिन वो होता है ना, कुछ ग्रुप ऑफ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होता है, या तो शायद मैंने हमेशा से ऐसे एक्सपीरियंस किया कि मेरा कभी भी कोई एक बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा। वेरी गुड। तो वो बहुत सारे दोस्त होते हैं जो उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। दिस इज अ ग्रुप। अकलमंदी है, ये भी अकलमंदों की निशानी है। और शायद मुझे लगता है मर्द हजरात के साथ इस तरह का, आई डोंट नो, नहीं आप बोल तारीफ कर ले मर्द हजरात कि की। ये सिलसिला रहता है कि हम ग्रुप्स के अंदर जरा ज्यादा रहते हैं, एक कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं। दैट्स वेरी ट्रू। जैसे लड़कियों की आदत होती है, ये मेरी बेस्टी, वो मेरी बेस्टी। आमना सच्चा साथ कौन है? आई थिंक अगर आप अपने आप से लॉयल हैं तो फिर आप सबसे लॉयल हैं। आप अपनी जात की सच्चा साथ हैं? आप अपने आप से झूठ जब बोलना शुरू कर देते हो ना, जब आप अपने आप को नहीं रिकग्नाइज कर रहे होते कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या फॉल्ट्स हैं, वहाँ आप फंस जाते हो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ज़िंदगी में कोई अगर गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कभी ना आए, और ये हमारी दुआ है हमेशा आपके लिए, गॉड फॉरबिड कोई बुरा वक्त आता है, व्हेन यू रियली नीड समवन, सबसे पहले किसको पुकारोगी? और अम्मी होती थी, लेकिन अब अम्मी नहीं है मेरी। तो मेरा ख्याल है कि मैं सबसे पहले अब क्या करती हूँ, अम्मी के बाद पहले भी अल्लाह ताला थे, लेकिन अम्मी होती थी तो किसी के पास नहीं जाना पड़ता था, लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला अगर मेरे पे बुरा वक्त आता भी है तो मैं रोने धोने नहीं ज़्यादा मचाती। I rather sit on the musalla and अब देखिए इसके ऊपर उन्होंने ऐसी बात की, इस पे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। और मेरी बड़ी वाली कहने की जरूरत भी नहीं है, you know, आप माँ बाप तो मेरे पापा हैं, लेकिन मैं पापा से डिस्कस कर लेती हूँ। अब मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह बड़ी है कि मैं उससे डिस्कस करती हूँ। वो समझती है माशाल्लाह। ओहो, वो मुझसे बहुत समझदार है माशाल्लाह। I would love to have her here someday। मुझे वो उल्टा समझाती कि अम्मा ये आप कुछ बच्चों वाली बात कर रही हैं। लेकिन दैट्स अमेजिंग, माशाल्लाह। तो बच्चियां बड़े होते बहुत बड़ा, वो मेरा एक बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। योर स्ट्रेंथ। अच्छा, वी हैव टू कॉलर, लेट्स क्विकली टेक द कॉल, फिर एक दो सवाल और रहते हैं वो भी पूछ लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी बहुत सारी दुआएं। आपके गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आमना, मैंने आपको याद होगा आमना के, सायरा मैंने आमना के प्रोग्राम में एक दफा कॉल किया था, तो मैंने कहा कि कुछ होस्ट मुझे अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी होस्ट अच्छी लगती है, नाम बताएं आप। मैंने कहा मुझे सायरा कबीर का। आई तो ये मैं ऑनर बता रही हूँ कि ये मैं इनके प्रोग्राम में आपका नाम लिया था। जी बिल्कुल लिया। सायरा जी, आज के टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि मैं मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मुझसे कोई नाराज होता है ना जी, तो जब मैं किसी से, बल्कि जब नाराज होती हूँ तो मैं उसकी जिंदगी की कुछ बातें अच्छी सोच लेती हूँ कि उसने कहाँ पे क्या अच्छाई की थी, क्या की थी, तो मैं उसको माफ कर देती हूँ। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ये बहुत अच्छा टिप दिया है इन्होंने। इट्स अ ग्रेट टिप। आई मस्ट से कि अगर आप कभी किसी को दिल में आपको बुराई आ जाए या किसी ने आपको बुरा किया, आपका दिल खराब हो जाए, फिर यू स्टार्ट थिंकिंग कि शायद उसके ऊपर कोई बुरा वक्त आया हुआ हो, वो टेंशन में हो, वो स्ट्रेस में हो, या उसकी ये अच्छी बात है, उसने उस वक्त तो मेरे साथ इतना अच्छा किया था, to start thinking on good things in Rizwana. I think it's, yes, absolutely, it's a great tip. I really like it. अच्छा, now very quickly, मैं अगर ये बाकी के जो मेरे सवालात है, अगर सच्चे साथ के हवाले से कह दें, अगर if you have to wrap it up, तो सच्चे साथ के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि सच्चा साथ हर वो शख्स हो सकता है जिस पे हम the end of the day रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अग्री? क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक का, तो अब हम भाग के जाएंगे ब्रेक के तरफ, क्योंकि हमारे जो सच्चे साथी हैं इस शो के, विच इज़ ऑफ कोर्स नेमिंग सिद्रा इकबाल, फिर साथ साथ हमारे साथ आगा बाद साहब आते हैं जो हमारे साथ तिब नबवी शेयर करते हैं, हमें अच्छे अच्छे टिप्स बताते हैं, तो वो भी आएंगे, शामिल करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे और हमें से मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हो, जीत सकते हैं आज गिफ्ट हैम्पर्स एंड गिफ्ट वाउचर्स। सो स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली।
वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम मेरी तरफ से यानी सिद्रा इकबाल की तरफ से आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे साथ सायरा मौजूद हैं, सब लोग हैं एंड सायरा आपको भी जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे तो हमें देख के ही आपको एहसास होगा कि वी आर ऑलरेडी जुम्मे की फीलिंग आ रही है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स अबाउट पाकिस्तान। मुझे याद है ग्रोइंग अप हर जुम्मे के रोज़ हमें एक ख़ास यानी पहले तो खैर छुट्टी भी हुआ करती थी बचपन में, और इसके अलावा जस्ट दैट यू नो दैट हसल बसल की जी नमाज की तैयारी करनी है, एहतमाम ही जुम्मे की खूबसूरती है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे घरों में आप जिस तरह देख सकते हैं कि मर्द हज़रात हैं तो उनके लिए तैयारियां की जा रही होती हैं। अगर रोज़ा नहीं है, जैसे आजकल तो रमज़ान मुबारक है, मुझे याद है सारा बचपन में हमेशा फ्राइडे के रोज़ बिरयानी बनती थी। I know. आपके यहाँ भी? हमारे यहाँ भी यही हर बात एक है। के घर में आई थिंक कि फ्राइडे यू न्यू के मम्मा इज गोना मेक समथिंग स्पेशल। एब्सोल्युटली, माशाल्लाह से। जुमे की दिन की खूबसूरती ये थी कि जुमे की जो नमाज पढ़ने जाना होता है वो दैट वाज अमेजिंग ना, कि हमें पता है लंबी ब्रेक मिलेगी बीच में। बस अभी मैं ये समझती हूँ कि आई थिंक हमें अगर जब तक इन चीज़ों को एहसास ना करें और सेलिब्रेट ना करें, उसको उस वक्त को वैसी अहमियत ना दें, तो पता नहीं चलता है ऐसे। आई थिंक यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हर लम्हे को हर पल को हमें बेहतरीन अंदाज में गुजारना है। देखिए कि हमें पता भी नहीं चला और पहला अशरा यानी रहमतों का अशरा ख़त्म हो गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मग़फ़िरत का अशरा है, दोज़ख से एक तरह से निजात का, अपनी इस्तग़फ़ार का ये महीना है। और हम अक्सर अपने किए पे हमें नदामत होती है ना, छोटी बड़ी गलतियाँ हम सबसे हो जाती हैं। कभी गुस्से में कुछ कह जाते हैं और बाद में एहसास करते हैं कि शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, किसी के साथ आपने ज़्यादती कर दी। ये वो टाइम है कि थोड़ा सा अपने अंदर ठहराव आप ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, बस तब्दीली ला सकते हैं। और मुझे पता है ये कहना जितना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। मुझे पता है कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने दिल दुखाया हो, जानते हुए जानते हुए अनजाने में, लेकिन अब आपका दिल तो ख़राब हो गया, अब आपको पता है शायद उस बंदे ने अनजाने में कर दिया हो, लेकिन अब आपको माफ़ कैसे करेंगी? करा है कभी ऐसा वक्त आया? माफ़ करने के हवाले से मुझे लगता है कि जिस तरह कहा जाता है ना कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सब्र माफ़ी से पहले आता है। बेशक मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब आपको तकलीफ़ में आप होते हैं, आपको किसी की बात कड़वी लगती है, उनका एक्ट कड़वा लगता है, तो आप पहले अपने आप को थोड़ा ठहलाते हैं, यू नो, फिर उसके बाद मेरा जैसे जैसे वक्त गुजरता है थोड़ा मरहम लगता है, तो फिर आप कहते हैं चलो माफ़ किया। कई दफ़ा चीज़ें अनफोल्ड भी होती हैं, आपको वक्त बता देता है कि अच्छा नहीं, ये ऐसा नहीं था, वो वैसा था, और आपको फिर सुकून मिल जाता है। इट स्टॉप्स मैटरिंग। लाइक बचपन में आपको किसी ने यू नो गलती से आपकी चॉकलेट ले ली हो या आपको कज़न ने कुछ कर दिया, तो आपको उस वक्त तो बड़ा गुस्सा चढ़ेगा, या आपने जिस कलर के कपड़े सोचे थे किसी और ने भी उसी कलर के कपड़े पहन लिए, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन फिर आप कहते हैं कोई बात नहीं, जुम्मा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। जैसे कलर की मैंने तो वाइट नहीं दो दफा कल भी और आज भी, लेकिन आज मैचिंग हो गई हमारी। देखो मैं तो वाइट नहीं है, प्रॉमिस। आप हमारी लड़ाई करवा रही देखो वैसे जुम्मे में बिल्कुल लड़ाई नहीं करानी होती है। देखो मुझे माफ कर दो सिद्रा, इट्स ऑल राइट। मग़फ़िरत मांग रही अभी हूँ मैं सब्र कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं माफ करूँ। अच्छा देखो जरा, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर। चलो चलते हैं आपकी आगे। ट्रांसमिशन बड़ी लोग पसंद करेंगे कि इतनी मतलब इतनी सॉफ्ट स्पोकन होस्ट, इतनी दोनों नरम लहजे में बोलती हैं कि सुनता ही रहे बंदा। आयत, आप मेरे बारे में भी ये कह रही, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सिद्रा, शायद थोड़ा बहुत रब ऑफ हो रहा है मेरे तरह। अच्छा, मेरे ख्याल में हम काफ़ी देर से ये हमारे सेगमेंट में, जैसे आपको पता है कि तिब्ब नबवी के हवाले से बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, और उनसे हम जो बात करेंगे वो बड़ी अहम है, क्योंकि अभी हमारी गुफ्तगू में भी आपको ऐसा लग रहा होगा एक अनार 100 बीमार जैसी सिचुएशन थी। तो आज हमारा सब्जेक्ट भी अनार है। तो आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, और क्या कहेंगे अनार के हवाले से? वालेकुम सलाम। मैंने पहले से सोच रखा था कि सिद्रा ये मिसाल ज़रूर देंगी, और वही हुआ, माशाल्लाह से वही मिसाल दी, और ये हकीकत है ये। अच्छा, अनार के बारे में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनार खाओ, इसमें जन्नत का एक दाना मौजूद है। और अनार की खूबियाँ तो लातादाद लोगों को पता है, बहुत सारी पता है, लेकिन मैं वो खूबियाँ बयान करूँगा जो तिब्ब नबवी के हवाले से हैं। मौला करीम ने फरमाया कि अनार क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग है, और जो इंसान को छोटी मोटी बीमारियां आती हैं, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ये कम कर देता है, क्योंकि इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करता है। ये अनार की सबसे बड़ी फ़ायदा ये है। अच्छा, अनार जिगर, गुर्दों और दिल पर इतना खुशगवार असर डालता है कि समझ लीजिए कि नई क़ुव्वत भर देता है अनार। और अनार के बेपनाह फ़ायदे हैं।
इमाम आगा जाफर साहब, अगर I'm sorry आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अनार के फ़ायदे तो आपने बताया, लेकिन अनार को किस तरीके से खाएं तो भरपूर फ़ायदा हासिल हो, या किन वक्तों में खाएं? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए अनार को खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना लें या रात का खाना लें, उसके आधे से पौन घंटे के बाद खाया जाए। अच्छा, अनार को काटने के बाद अनार पे जो सफ़ेद रंग की कागज़ टाइप की झिल्ली होती है उसके साथ खाया जाए। हम हटा देते हैं ना, बहुत वो तो मज़े की चुन होती है। के मैं तो वो नहीं, निकाल देती हूँ। मुझे बहुत अच्छी होती है, उसका एक स्लाइट बिटर सा टेस्ट होता है, Exactly. फिर आप मसाला है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि मैदे को बिल्कुल वॉश कर देती है, मतलब जितनी भी गलाज़तें होती हैं सब साफ़ हो जाती हैं, और मैदे को समझ लीजिए कि नई ज़िंदगी और नई हयात देता है माशाअल्लाह। ये नुस्खा। अगर आप उसके बगैर खाएंगी तो मैदा साफ़ नहीं होगा आपका। अगर साहब एक चीज़ जिसके बारे में अक्सर एक मुगालता रहता है वो अनार का बीज है। कई लोग कहते हैं कि आप उसको चबा के, लेकिन उसको आप निगले नहीं, उसको थूक कई लोग दें, कहते बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, एट टाइम्स मैं हम तो तो खाती हूँ। सब खा जाते हैं, तो आप क्या देखिए कहें? अनार का बीज भी खा लेना चाहिए, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो छोड़ दे, लेकिन अनार के बीज के भी बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, आपके मैदे को बेहिसाब ठंडा रखेगा, मतलब जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा आपके मैदे को ठंडा रखेगा, और दिमाग को भी ठंडा रखता है, दिल को भी स्टार्ट द इनटेक। मैं खाती हूँ, Start उसका that बीज please. भी खाती हूँ। वेरी गुड। मुझे बहुत मज़ा आता है अच्छा, उसको आमना के चबाने में। हवाले से तो एक बात बहुत पूरे यहाँ पे डॉन में तो हर कोई जानता है बहुत अच्छी तरीके से, आमना को फ्रूट बहुत पसंद है। मैं फ्रूट चाट किसी के हाथ माशाल्लाह। की नहीं खा सकती। अपनी खुद की स्पेशल बनाती है, खुद खा जाती है, किसी को नहीं दिखाती, नहीं, मैं देती भी देती ऑफर भी नहीं सबको देती। fruit चाट देती थी। आपको पता है सारा, मेरी और आमना की आखिरी मुलाकात कराची ईद फेस्टिवल क्या खा रही थी आई ये नो, बताएं? हम एक ही जगह, कई जगह हम साथ साथ थे, हाँ, और खा फिर हम पी खा रहे खा के इतना थक गए थे कि हम एक स्टॉल पे बैठ गए, और वहाँ पे उनके पास एक स्पेशल सर्विस थी। उन्होंने कहा जी हमारे सर्वर्स हैं, आप सिर्फ इशारा करें आपको हम क्या ला के दे चाहिए। देंगे। हाँ, और मैंने और आमना ने फिर वहीं पे डेरा डाल लिया। और मैंने जहाँ भी रमज़ान ट्रांसमिशन किए वहाँ पे हर किसी ने मेरी फ्रूट चाट मिस की है, हाँ, क्योंकि मैं इतना रौला मचाती थी उस फ्रूट चाट क्या का। बात है। मुझे फ्रूट चाहिए, मैं खुद चाट अब लगता है बनाऊंगी, आपके लिए सब कुछ। खाने, आपकी फ्रूट चाट की ऑर्डर आ गई, क्योंकि कॉल आ गया। चलो Let's आज take का the call. इंतजाम तो हो गया, आज मैं इफ्तार में आमना की फ्रूट चाट Excellent. मुझे बड़ी खुशी हुई हेलो। जानकर। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं सोबिया न्याजी बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? सायरा ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। सोबिया, आप कैसी हैं? देखें, इत्तेफाक देखे मैंने कॉल मिलाई है, हमारी लाइट नहीं है, अब मैं आपको देख भी नहीं सकती, लेकिन आपको कॉल करके खुश हो रही हूँ। नहीं, आई एम सो ग्लैड आपकी कॉल लग गई। आप देखिए आवाज़ पहुंच रही है मेरी। पहुँच रही है ना, और आपकी मुझे पहुँच रही है, और मैं आमना को देख के उससे ज्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? अस्सलाम वालेकुम। कि आमना को शायद याद होगा कि 2014 में इन उम्रे का टिकट सोबिया न्याजी के नाम से निकला था, शायद जी आपको जी याद बिल्कुल, होगा। मैंने यही और अनाउंस इन्होंने किया था। रिक्वेस्ट की थी कि आप जाएं तो मेरी अम्मी की डेथ होती है, दुआ करें वहाँ पे, उन्हें माशा। पैगाम दे दें। मेरा आमना सुन रही होंगी? जी, मैं सुन रही हूँ। खाना काबा के सामने, हरम पाक के सामने नवाफिल लगा के मस्जिद कुबा में माशाअल्लाह। बहुत मस्जिद शुक्रिया नबी अल्लाह, की माशाअल्लाह। मक़सद के लिए, उनके बुलंद दर्जात के लिए। मेरी सिस्टर साथी, मैंने उनको कहा है कि स्पेशल आमना को याद रखना है कि Thank उनके you. हाथ से हम ये सादत नसीब कर रहे क्या हैं। बात बस है, आप ही की माशाअल्लाह। दुआओं से देखिए मैं मैंने इतनी बहुत फ्लरिश तलाश हुई। की आमना को, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। कि मेरा इनसे रास्ता हो जाए। और आज मेरी खुशकिस्मती, आज 5वीं कॉल है मेरी जो Excellent. टूट नहीं सकी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत और शुक्रिया। मैं मगफरत का महीने के हवाले से मैं सायरा कहना चाहूँगी कि आप यकीन करें कि मैं जब खाना काबा गई हूँ तो मैं ज्यादतियाँ हर किसी के साथ होती हैं और हर कोई करता भी है। मैंने भी शायद की होंगी, अपने गुनाहों की मैंने माफ़ी मांगी, और मैंने खाना काबा के सामने खड़े होकर कहा कि या अल्लाह, अगर किसी ने मेरे साथ कोई ज्यादती की है तो मैं यहाँ तुम्हारे हरम पाक के सामने खड़े होकर उन्हें सबको माफ़ कर रही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। और आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि जब आप अपना दिल बड़ा करते हैं और आप कहते हैं और आप दूसरों को माफ़ करते हैं, तो फिर आप उम्मीद भी लगाते हैं कि अल्लाह, मैंने जिस तरह आप माफ़ करें, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। आपकी जिस तरह माफ़ी की तवक्को है तो अल्लाह ताला भी आपकी तवक्को पूरी करेगा। बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन नेकी का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने ना दें। इस्तग़फ़ार का भी बेहतरीन तरीका ये है कि आपके नामा अमाल में नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो आज जुम्मे के रोज़ भी इसको अपने लिए एक तनबीह, एक रिमाइंडर के तौर पे देख लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा है और हमें यकीन है कि ये दिन वैसे भी हम कहते हैं, हमारा अकीदा है कि जुम्मा बाकी दिनों से अफजल होता है। अल्लाह ताला आपके करीब है, आपकी दुआओं को सुनता है। उसी तरह आज जबकि रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा है तो आई होप कि आप अपनी दुआओं में लोगों को याद रखें। अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमारी कॉलर कह रही थी, हमें ये मेरे ख्याल में सारा बहुत बड़ा एजाज़ मिलता है, एक बहुत बड़ी रहमत है हमारे लिए भी कि हम इस महीने में लोगों से इस तरह कनेक्ट कर पाते हैं और अल्लाह की दीन की बातें उनसे शेयर कर सकते हैं। आई थिंक यू टोटली राइट ऑन दैट बिट। एंड इसकी भी अलग ही एक मज़ा जो आता है। कई लोग बोलते हैं कि आप दीन बता रहे हैं, मैं यहाँ बोलती हूँ हम दीन जितना जानते हैं थोड़ी बहुत वो ज़रूर शेयर कर रहे होते हैं इन लाइट ऑफ आवर प्रैक्टिकल लाइव्स जो हम गुजार रहे होते हैं। और हाँ, देयर इज़ ऑलवेज रूम टू लर्न एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव। हमें खुद यहाँ सीखने को कितना मिलता है। एब्सोल्युटली, यानी अक्सर आप कहना कि रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह लंबे रोज़े हैं तो आप लेज़ी भी हो जाएंगे, लेकिन एक आपसे कमिटमेंट है, इस ट्रांसमिशन से कमिटमेंट है, तो हम यहाँ बैठे भी हैं, बात भी कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी का ना होना ऑफ इमेजिन यस जैसे आदमी का सब्र करना होता है। और घर में ज़्यादा फील होता है। मेरे ख्याल में एक दफ़ा हम काम पे आ जाते हैं तो ज़रा कम ही एहसास होता है, लेकिन एक चीज़ जिसका एहसास हमेशा ज़िंदा रहता है वो है इफ्तार में जब पकौड़े आते हैं उसके बगैर। और क्योंकि आज हम बात अनार की कर रहे हैं और पकौड़ों से एकदम मेरा जहन अनारदाने की तरफ गया है, क्योंकि अनार का सीज़न हो या ना हो अनारदाना हमारे साथ होता है। और आगा साहब, आप क्या कहेंगे कि इसको बिना सीज़न के अनारदाना जब हम खाते हैं उसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, उसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। अनारदाने को एक मुट्ठी अनारदाना और 2 गिलास पानी में आप डाल के जोश दे लें और रोज़ाना सुबह निहार मुँह अगर आप पी लें तो आपका कोलेस्ट्रॉल किसी हालत में नहीं बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर किसी हालत में नहीं बढ़ेगा। आमना इतनी गौर से सुन रही थी, एकदम से उठ के पीछे से आगे ये सोच रही थी कि शायद अब कुछ पतले होने की शायद नुस्खा पता चल रहा है, लेकिन आपको देयर इज नो रूम टू गो थिनर। वैसे आपने कितना सही पहचान, मैं अब आपको बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ, आप इसीलिए आगे हो गई कि ये कुछ पतले होने का होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा आपने बताया। मैं अपने फादर को अब ये कर दूंगी, घुस जाऊँ ज़मीन में। सुबह निहार मुँह ले ब्लड प्रेशर मेरे फादर को, जिगर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। रंगत को तो निखारता ही निखारता है। पतली गोरी तुम्हें जरूरत नहीं है मैडम, तुम्हारे लिए तो ये जो कह रही हैं ये दोनों खुद पहले देख लें अपने आप को। हमें तो फिर दाना वाना निकल आता है। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कहीं दूर से आवाज़ आ रही है, अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हुमा बात कर रही हूँ चिकवाल से। जी हुमा, क्या कहना चाहेंगी? तमाम सुनने वालों को, आपको और आपके तमाम मेहमानों को जुमा मुबारक। आपको शुक्रिया, आपको भी। और आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी जा रही है, मैं गौर से देखती हूँ आपकी ट्रांसमिशन और बहुत कुछ इससे मुझे सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात कर रहे थे, तो कुछ बताएंगी आप कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं कह सकती हूँ कि शायद गैर जिम्मेदार हों, ऐसे है कोई लोग आपके इर्द गिर्द? इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए। एज अ टीचर मैं ये कहना चाहती हूँ कि टीचर कि हमें हमें टास्क मिले, हम जो काम हमको मिला हो, हमें उसको जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए। कुछ टीचर्स होते हैं जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं और ये चीज़ बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छी नहीं साबित होती और ना ही आपकी अपने लिए अच्छी साबित होती है। जब आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे, जाहिर बात है आपका इमेज खराब होगा मुआशरे के सामने भी और आने वाले तालिब इल्मों के सामने भी। तो हमें सब लोगों को एज अ पाकिस्तानी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे खास से खराब हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हुमा फॉर कॉलिंग इन। एंड आई थिंक सारे जो सब्जेक्ट है, आई थिंक इट्स वेरी वेरी पर्टिनेंट। ज़हर, आपके पास आना चाहूँगी, सिंस यू डू इन्वॉल्व योर सेल्फ विद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एज वेल। टीम वर्क में हम देखते हैं कि डाइल्यूटेड जिम्मेदारी होती है, और ये आप स्टूडेंट्स को देख लें सायरा कि अक्सर आप उनको कहें ना कि सेमेस्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट ड्यू है तो दे थिंक कि अच्छा ग्रुप है, तुम कर लो। जो दो पढ़े लिखे अच्छे वाले थोड़े होते हैं ना, वो बेचारे 2 पे जिम्मेदारियाँ थी, बाकी सब सोए होते हैं, आखिर में नाम लिख लेना। lastminute.com हम बहुत ज़्यादा है, बट वही चीज़ एकदम आपको फ्लिप करनी पड़ती है एज सुन एज यू गेट इनटू द वर्क फील्ड। उज़ैर, ये चीज़ हम इंटरनलाइज कैसे करते हैं, जिम्मेदारी बांट के और उसको निभाना किस तरह मुमकिन है? सिद्रा, एक तो 2-3 चीज़ें समझने वाली। जिम्मेदारी से एसोसिएटेड कुछ चीज़ें, एक तो ये कि नॉट जस्ट आपकी कॉर्पोरेट, इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करना चाहूँगा।
आज़ादी सबको चाहिए होती है, चाहे वो काम के हवाले से हो चाहे वो ज़िंदगी में हो। माँ बाप से भी आप बच्चों को लड़ता हुआ देखेंगे कि आज़ादी चाहिए, फ्रीडम नहीं मिल रहा। समझने की ज़रूरत यह है कि आज़ादी इटसेल्फ मोहताज होती है डिसिप्लिन की। अगर मैं डिसिप्लिन तोड़ दूंगा तो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है। ना डिसिप्लिन क्रिएट होगा कैसे? चाहे वो टीम्स की बात करें या फॉर एग्जांपल जिस तरह भी आप बात कर रहे थे टीम्स के अंदर डाइल्यूटेड जिम्मेदारी की, या उनको किस तरह से मैनेज किया जाए। सो लोगों की स्ट्रेंथ जानना ज़रूरी है, लोगों कि वो कौन इंसान किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, ताकि अकॉर्डिंगली उसको उस काम पे डिप्लॉय किया जा सके। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं पर्सनली एज अ ट्रेनर सायरा मैं कहती हूँ कि देयर 3 थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट, और इसको मैं ज़्यादा डिटेल में 6 o'clock ऑनवर्ड्स भी इस पर बात करूँगी। मीन्स, एबिलिटीज़ एंड देन अकाउंटेबिलिटी। यानी पहले अगर आपने किसी को कोई काम देना है तो उसको तमाम रिसोर्सेज दीजिए। सेकेंडली आपने ये गेज करना है उसके पास अगर एबिलिटीज़ नहीं है तो आप वो एबिलिटीज़ इम्पार्ट कीजिए, और आखिर में आएगी अकाउंटेबिलिटी। यू कांट होल्ड देम अकाउंटेबल। अच्छा आगा साहब, आपके लिए एक सवाल आया जो कि अनार से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही अहम सवाल है। फ़ायज़ा ने हमें भेजा है एंड शी सेड कि जी आंखों की बीनाई के हवाले से बताइए, क्योंकि हम इर्द गिर्द देखते इतना गैजेट इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की आजकल हम देख रहे हैं कि ऐनक लग रही है एंड उनकी आईसाइट वीक हो रही है। उसके लिए कोई अगर आप तिब्बे नबवी के हवाले से कोई बात उनको टिप दें। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीम के दरख्त पे जो शहद का छत्ता लगा हो जी, वो अगर शहद हासिल कर लिया जाए और उसकी 4 सलाइयाँ शहद की 4 सलाइयाँ दाईं आँख में और 3 सलाइयाँ बाईं आँख में लगाई जाए तो बिनाई जो कम हो रही है वो कम होना रुक जाएगी, और बल्कि बिनाई वापस बढ़ना शुरू होगी, और चश्मा अगर लगा है तो उतर जाएगा। लेकिन नीम के दरख्त का शहद मिलना मुश्किल होता है। और कैसे पता लगाया जाए कि ये ऑथेंटिक है? अगर कोई आपको कह नीम भी के रहा दरख्त पे अगर शहद लगा हुआ है, अगर कोई जानने वाले आपके इंटीरियर सिंध में या इंटीरियर पंजाब में, तो आप किसी से कहे कि नीम के दरख्त पे से उतरवाएं। नीम के दरख्त पे भी शहद की मक्खियाँ छत्ता लगाती हैं। सही। 4 सलाइयाँ दाईं आँख में और 3 सलाइयाँ बाईं आँख में। और जो उम्र रसीदा हो जाते हैं, जिनकी बिनाई तकरीबन काफ़ी हद तक चली जाती है, आप यकीन करें मैं बहुत दफ़ा मैंने इस नुस्खे को आजमाया लोगों पर, बिनाई वापस आ जाती है। लेकिन बहुत पानी निकलता है, बहुत मिर्चें लगती हैं आंखों में। आपने ट्राई किया है? नहीं, हाँ, शहद हमें बचपन में कहा जाता था अगर आप हल्का सा लगाएं इट्स वे चीखें निकल जाती हैं। करके ये नीम के दरख्त का शहद आपको नहीं तकलीफ देगा। अच्छा। नीम के दरख्त का शहद जो है वो आंखों को इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया नीम के दरख्त का शहद आंखों में लगाओ। लेकिन आंखों की चमक के लिए भी ये बहुत बेहतरीन इसलिए नुस्खा आपकी है। आंखें चमक रही हैं। हाँ जी, वो बचपन का शहद लगाया हो। वो देखिए अमाल भी होते हैं, नियत भी होती है, खुलूस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेरा बेटू चले हम बिलीव करते हैं आपको बिल्कुल। थैंक यू सो मच आगा साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। और एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शेफ फरूज हमारे साथ होंगी, देखते हैं कि वो हमारे लिए आज क्या रेसिपी लेके आई हैं। सो स्टे विद अस एंड डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक वंस अगेन टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक जुमा ठाक। मुबारक आपको। आपको भी जुमा मुबारक और आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज आपकी ब्रेड बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आज आप क्या बना रही हैं जुमे की खुशी में? जुमे की खुशी में क्योंकि वीकेंड इज हियर तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को कबाब बनाना सिखाऊं। किसका वीकेंड? हमारा नहीं मगर अवाम का। अवाम का वीकेंड। अवाम का वीकेंड डजंट हैव टू बी हमारी fine, खुशी, sure. उनकी खुशी भी हमारी खुशी। दैट्स ट्रू। ऐसे आई एग्री। अब इन्होंने बात ही ऐसी कर ली, आप सीख गई हैं ऐसे बात। थैंक यू। अच्छा क्या बना रही हैं? मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब, बट वेरी इजी रेसिपी। बट उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए हम उसके साथ शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज आई रियली लाइक द फ्लेवर, द चारी फ्लेवर दैट शिमला मिर्च गेट्स एंड द खुशबू ऑफ द खुशबू, उसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत यमी हो जाता है। डन डील। करना क्या ये बताएं, मुझे पता है। अच्छा जल्दी से बताएं। हमारे पास यहाँ पे है कीमा, ठीक है सायरा? तो मे बी हाफ द कीमा हेयर बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। ठीक है, सायरा करेंगी मिक्स जब तक मैं शिमला मिर्च करती हूँ चॉप। सो आई हैव अ येलो वन, ठीक है, एंड आई वांट अ रिंग दैट्स अबाउट 1/4 ऑफ एन इंच। अब क्या करना है आंटी? आप इसके अंदर डालें प्याज। प्याज। आप मुंह से बोलते जाए ना, मैं डाल रही हूँ ना। थैंक यू। सारा ना डालती चलिए। नहीं डाल सही दिया। है, सही है, मिक्स हो जाएगा। आप डालें ब्रेड क्रम। कितना डालूं? ये अपने अंदाजे से डालूं? अपने अंदाजे से डाल लें। आधा कप ब्रेड क्रम।
इसके डाल अंदर आप दिया। डालें। इसको आप साथ साथ उर्दू में भी बताएं कि ब्रेड क्रम को क्या कहा जाता है। ब्रेड क्रम को ब्रेड क्रम ही कहते हैं, डबल रोटी के भूस। और कितना सोया सॉस, हर चीज़ को उर्दू में भी आप वो translate- रेड सॉस, पिसा हुआ, सॉरी कुटा हुआ नहीं, हरा बारीक कटा हुआ धनिया, धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्च, कूटी हुई लाल मिर्च, जी दली हुई कुटी दाल। हुई, कूटी हुई नहीं कुटी हुई। ओके ओके, नमक सॉरी हस्बे सॉरी, जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, ओके। ठीक है, थोड़ा सा साबुत जीरा। साबुत जीरा, देखा हम आता है हमें। लग रहा थोड़ा है सा पिसा हुआ लहसुन, जी जी, ठीक है, और सब कुछ कर दिया, मिक्सिंग मिक्सिंग, और मिक्सिंग और एक अदद अंडा टू होल्ड इट ऑल टुगेदर। सब कुछ बस मिक्स करो और मिक्स मिक्स, करो, मिक्स। डालो और मिक्स करो, और ये हम कर रहे हैं। ओके, जब तक मैं यहाँ पे बेल पेपर जो है, शिमला मिर्च शिमला कर लो, मिर्च, ना आमना भी टोक पीले देगी वाली। वहाँ से पीछे। शिमला मिर्च कहा जाता है इसको। पीले वाली को बेल पेपर कहते हैं। नहीं, आप शिमला हरी मिर्च वाली कहिए, को- समझ आ जाएगा। पीला शिमला मिर्च। पीला शिमला मिर्च, चले जी। जी, आमना की ख्वाहिश पे पीली शिमली मिर्च, शिमला मिर्च। शिमली मिर्च ये हाल है, और ये कर रही है कुकिंग शो। देखिए आपको खाना पसंद आता है कि नहीं, ये नहीं, बताएं। इनके हाथ में टेस्ट तो तो बहुत बस है, ये फिर तो मुझे आप पता है। खामोशी से कहें, चाहे वो शिमला हो या शिमली हो। शिमला मिर्च लाल, बिल्कुल शिमला सही। मिर्च। जो लाल शिमला मिर्च लगाई जाए तो वो लोगों को वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ये आमना की रेसिपी हरगिज ट्राई ना की जाए। रंगत अच्छी होगी। ये सिद्धा देख रही हैं आप, आमना की खूबसूरती का राज पता चल रहा है। शिमला मिर्चें लगा लगा। आमना अपनी शक्ल पे शिमला मिर्च लगा रही हैं आजकल। But having said that, I think Shimla mirch and especially these colorful bell peppers, they're very rich in vitamin C. They're actually yes. good for you. Yes. जी अब बताएं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से खूबसूरती के साथ उज़ैर, आप इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो आप इतना बता रहे थे कि मैं बेगम की हेल्प करता हूँ मैं, बड़ी बड़ी बातें। नहीं, मैं अंडे वंडे बनाता हूँ, करके रात के सालन बचे हुए जो होते हैं वो गरम कर वो लेता गरम हूँ, कर लेता हूँ। और चाय वाय कुछ बना तो देता हूँ। करें। बहुत है ये मिसाली बहुत husband बन है। गए। हाँ। इट्स मोर देन सारी एनीवन ऑफ अस शादीशुदा खवातीन ने कहा कि बहुत है। आजकल तो कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं सैरी भी नहीं करनी, पानी पी के सो जाएंगे। नहीं, बगैर ऐसे सहरी, अगर husband सहरी होते में हैं सो जाए तो सुस्त। रोज़ा नहीं हो सकता है। ऐसे भी कुछ हस्बैंड होते हैं जो सुस्त होते हैं। आप किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? आप चाह रही हैं कि घर पे कोई देख रहा होगा ये? आई डाउट आपको लगता है कि अगर कोई देख रहा होता तो इनकी हिम्मत होती है इतनी नहीं बोलने की? नहीं, मेरे में वैसे काफ़ी हिम्मत है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पैन के अंदर डालडा कुकिंग ऑयल, जी, फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन, फ्राई पैन। फ्राई पैन। अच्छा जी, अब मैंने इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता वैसे उरूज। बहुत अच्छा आपने मिक्स किया उरूज, अब आप क्या करने लगी हैं? महारत आपने से। और मैं शिमला आग लगाने की मिर्च, तैयारियां कर ली हैं। जी, शिमला मिर्च पैन पे रख रही हूँ और थोड़े से छोटे चमचे से। वेरी नाइस भाई, ये तो Good idea बहुत ना? आला। क्यूट आइडिया, फ्लावर्स की तरह लगेंगे ये तो, बहुत ही Yes. ज़बरदस्त फ्लावर शेप्ड कबाब्स। फ्लावर शेप कबाब्स। और ग्रेट आइडिया। वैसे आपको पता है, आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ दीज कुकिंग लाइफ हैक्स एंड उरूज, मैंने आपसे पूछना भी था, ये जो आज आप टेक्निक यूज़ कर रही हैं, अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ दैट फॉर अंडे, अंडे, जी, यू कैन एग सनी साइड She has already done that with us as well, yes. We have done it here. आप on our अंडा show. फ्राई कर सकते हैं इसके दरमियान में भी, और अनियन रिंग्स के दरमियान में। बिल्कुल। वियर्डली टेस्ट रियली गुड। नहीं फ्राई सो टिल ये जब तक ये कीमा पकेगा और ये कबाब बनेगा, तो ये जो साइड में आपने रिंग बनाया है शिमला मिर्च का, ये जल तो नहीं जाएगा नहीं, ये या चार सॉफ्ट तो होगा। नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, इनफैक्ट इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट खुशबू आएगा। इन्फ्यूज़ हो जाएगा ना उसके अंदर। एंड सो इट विल बी रियली प्रिटी। और जब थोड़ा सा इस तरफ से पक जाएगा, इसको मैं फ्लिप करूंगी और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा चेडर चीज़। ओह यम यम, ज़बरदस्त। मैंने गरम आपने गरम जो हल्के होगा तो एक आना साइड नहीं है। को जो लोग ये सोच रहे हैं कि इन रेसिपीज़ की वजह से और रमज़ानों के रोज़े की वजह से आप थोड़ा सा वेट रिड्यूस कर लेंगे, ये शेफ़ उरूज ने उसके खिलाफ एक महाज खोला हुआ है। एक कॉल हम ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, ज़रा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। A very blessed Friday, सारा कबीर। थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम याया साहब, हाउ आर यू? I've been missing you, मैंने I've been waiting for your call. मैंने कहा याया साहब का अभी तक फोन नहीं आया, कहाँ चले गए? एक्चुअली आपका टाइमिंग ऐसे सिरा से मेरी बात होती रहती थी, और फॉर्चुनेटली आज आमना भी बैठी हुई हैं। आमना से तो अस्सलामुअलैकुम मेरी याया। माशाल्लाह बहुत पुरानी इनसे मेरी बात होती रहती है टीवी पे। मतलब आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़ा डिसेंटली करते हैं।
यही आपके प्रोग्राम की खूबी है। बहुत ये आपकी हुस्न की तारीफ नहीं है, आपके किरदार और अमल की तारीफ है। हुस्न इखलाक की तारीफ जी जी, हुस्न इखलाक की तारीफ है। फितरा से तो माशाल्लाह इनसे तो सीखने को मिलता है। मैं तो इनसे हर वक्त कोई ना कोई लफ्ज़ सीख रहा हूँ। अच्छा सिद्रा, आपने बात की ना अकाउंटेबिलिटी की, तो मेरे ख्याल में हम लोग रमज़ान का ये महीना ऐसा है कि हमें अपने आप से खुद एहतसाबी शुरू करनी चाहिए। जब हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं ना, जब तक हम गुनाहों की माफ़ी नहीं मानती तो हमारी जो है ना दुआएं कबूल नहीं होती। तो पहले हम शुरू करें अपने आप से, बजाय इसके कि हम दूसरों पर क्रिटिसाइज करें, अपने रवैये पे देखें, अपनी गलतियों को एहसास करें और फिर दूसरों के बारे में बात करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच याया फॉर दैट वंडरफुल थॉट एंड दैट कॉल। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जिसको कल भी हम बात कर रहे थे कि अपने आप का मुहासबा करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बड़ी एक कॉमन सी मिसाल दी जाती है कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली भी इशारे से उठाते हैं तो आप ये देखिए कि आप ही के हाथ की 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। सो फर्स्ट लुक इनवर्ड्स एंड लेट्स मूव बैक। मैंने इनका हाथ पकड़ लिया कि और बहुत कुछ कर रही थी। जिन्होंने जो सबसे टेक्निकल चीज़ की मैं बता दूं, इन्होंने बहुत ही कन्वीनियंटली कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझसे ये हो सकता है। इन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से इसको फ्लिप किया है ऑन द अदर साइड। एंड ये काश उस वक्त आप देख सकते हैं इन्होंने किस महारत से किया था। इसको हम रिपीट टेलीकास्ट करने की एक्शन रिप्ले करते हैं इसका ज़रा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आके हम ये दोबारा टेस्ट करते हैं। इतनी देर में हम सायरा को सिखा देंगे तो सायरा इसको फ्लिप करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहें और देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या कहेंगी सायरा? वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट पार्ट है, आप तो बस कुछ कहना नहीं है, मुझे तो इजाज़त लेनी होगी, लेकिन आई थिंक वी शुड क्विकली गो टुवर्ड्स शेफ रोज। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। बताएं क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लेट आउट कर दिए। 3 कबाब बनाए थे। आप लोग कहीं ज़्यादा बना सकते हैं। ऑब्वियसली कबाब का जो मसाला है, आपको यहाँ पे किसी से हमदर्दी नहीं है, पूरा खाना आपको बनाना चाहिए था। आप सब लोग रोजे प्रॉपर नहीं, आप बाद चली में जाएंगी अफ्तारी तक तो आप यहाँ नहीं रोज है ना। very nicely sampled and all the colors are there, the green, red and yellow। तो चीज़ के बगैर भी ये सही कर सकते हैं, चीज़ के ऊपर चीज़ भी के बगैर भी आप बना सकते हैं। चीज़ तो मैंने इसलिए बनाया बिकॉज आई थिंक चिल्ड्रन एंजॉय चीज़ एंड मैं बेसिकली बच्चों को इनकरेज करना चाह रही हूँ कि वो सब्जियाँ खाएं। शिमला मिर्च एक ऐसी सब्जी है जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं खाते। सो टेक्निकल सवाल ये है कि इसमें से सिर्फ कबाब निकाल के नहीं खाया जा सकता है, शिमला मिर्च भी खानी पड़ेगी। Exactly. But it looks really nice. Thank you so much, Roj. It looks amazing and it's smelling very nice. सिद्रा हमें बहुत सारे अल्फाज मुझे सिखाती हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मैं इनको एक चीज़ सिखाना चाहूँगी। हमारे सेट पे खुशबू बिकम्स खुशबू, इन्वेंटेड बाय शेफ रोज। तो अब आपको खुशबू आ रही है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। इनको भी आ रही है खुशबू, आ रही है इनको। उरूज कुछ कहना चाहेंगे आप? मैसेज वेरी क्विकली। बस यही कि ये रेसिपी ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक छोड़ें हमारे फेसबुक पेज पे एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। उज़ैर, वक्त बिल्कुल कम हो गए, बातें आज हमने बहुत सारी चीज़ों के हवाले से थोड़ी बातें की हैं। इफ़ वी हैड टू सम इट अप आवर कन्वर्सेशन फॉर टुडे, तो आपका क्या मैसेज होगा? जिम्मेदारी लें अपने आसपास की चीज़ों की, और सबसे पहले अपनी। दूसरों के लिए गिले शिकवे रखने से पहले, दूसरों से गिले या शिकायतें रखने से पहले अपने आप को ज़रूर देखें कि आपके बिहेवियर या रवैये से किसी और को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। और अगर हो रही है, अगर आप सेल्फ एनालिसिस में ये निकलता है कि हाँ हो रही है शायद थोड़ी बहुत, तो पहले उसको सुधारें। उसके बाद आपको हक मिलता है कहीं जाके कि दूसरा आपके साथ अच्छा बिहेव करे, तब भी आपको शिकायत रखने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। एंड दैट्स इट। खुश रहें, रमज़ान है, रमज़ान को एंजॉय करें, मग़फ़िरत का अशरा है, ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत अल्लाह से मांगें। अल्लाह माफ़ तब करता है जब बंदे माफ़ कर देते हैं, तो बंदों से मग़फ़िरत मांगें। थैंक यू उज़ैर। क्या कहना चाहेंगे आमना इसी बात पर? सारी बातें उसने कर ली हैं, मेरे लिए तो कुछ बचा नहीं। वही जो मैंने पहले भी आपको कहा था, जब आपने मुझसे वो सवाल किया था कि आप साथ किसको बनाते हैं, तो अपने आप से लॉयल हो जाएं, अपनी गलतियों की इस्लाह करेंगे
तो दूसरों की और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी Very है, true. पॉजिटिविटी की तरफ रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाएं बिल्कुल। और रमज़ान है, अच्छा सा रमज़ान है और किसी के लिए हम रोज़ा नहीं रखते, अपने लिए रखते हैं, अल्लाह ताला के लिए रखते हैं, तो ये ना कहा करें कि मेरा रोज़ा है मुझसे ऐसे बात ना करो। Agreed. तो ये गलत है। टोटली ज़बरदस्त। खुश Thank you रहें। उस वक्त भी हंसते बस आप रहें। अपने आप को ही रिमाइंड करा रहे होते हैं कि ये बात सुनो, मुझसे ऐसे बात ना करो वरना मेरी असलियत और बाहर सिर्फ सिर्फ एक चीज़ सायरा कि हमारे अंदर एक बड़ी गलत चीज़ है जो हमें ज़्यादा रखनी चाहिए, बजाय इसके कि हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़ वाले हैं वो उसको अपना लेते हैं। हम अपने मुँह पे स्माइल नहीं रखते, नहीं तो वो मुस्कुराना। सदका जारी है। क्या बात हंसते है, रहें। चले beautiful, मुस्कुराते ज़बरदस्त। मुस्कुराते हम वाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। सारा आप क्या कहेंगे? जाते जाते मैं तो सिर्फ आज एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम सब अपना हम जो काम भी करें उसको कॉन्शियसली अपने आप को एनालाइज ज़रूर क्या करें। पॉज एंड थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। एक दफ़ा कहीं भी बात, कहते हैं ना, म्यान से निकली हुई तलवार और कहीं भी ज़बान से निकली हुई बात अगर निकल जाए, तीर कमान से निकला हुआ। तीर से कमान से निकला, तो बात समझ में आ जानी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी के साथ हमें एहसास करना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधार देना चाहिए, डिनाइल से बाहर निकलना चाहिए। मुझे कहा जा रहा है कि फ़ौरन खुदाफिज कह दें, तो आपको इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।